नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Razom will learn to be awesome. Well, we are on our C language tutorial series, जिसके पिछले वीडियो में हमने देखा था printf फंक्शन और आज हम ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो होंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, जिसमें हम पहले बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो ये देखते हैं कि डेटा टाइप्स किसे कहते हैं। तो सिंपली इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा विच इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में किस तरह का डेटा यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरह का, यानी हम कह सकते हैं नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एट्सेट्रा। इन इन फॉर्मेट में हम डेटा अपना यूज़ करने वाले हैं, ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी होगा। अभी हम देखते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स लाइक इंट, यानी इंटीजर, यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो नंबर्स। फ्लोट यानी फिर से नंबर्स ही, पर इसमें डेसिमल वाले नंबर्स, यानी कि 1.2, 4.5 ऐसे नंबर्स। कैर यानी कैरेक्टर्स, यानी हम इसमें अल्फ़ाबेट्स स्टोर करा सकते हैं। तो अब हम इस इमेज पे आते हैं। तो सी डेटा टाइप्स के दो और टाइप हैं, जिसमें हम लेते हैं बेसिक डेटा टाइप्स, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और यह है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जिसमें हम होंगे एरेज, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स, जिसे हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे, इसलिए हम अभी बेसिक से जाते हैं। और भी कई सारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि हैं, अब इस डायग्राम में देख सकते हैं एंटायर डेटा टाइप्स इन सी, जिसमें ये सारे डेटा टाइप्स हैं, ये उनके साइज हैं, ये उनकी रेंज और ये उनके फॉर्मेट स्ट्रिंग। अभी के लिए आप उसके फॉर्मेट स्ट्रिंग और साइज को इग्नोर कर सकते हैं। अभी हम डेटा टाइप के बारे में देखते हैं कि ये सारे डेटा टाइप्स हैं, जिसमें एक ही तरह के कई सारे डेटा टाइप्स है, यानी कि हम ले सकते हैं कैर और अनसाइंड कैर, एक ही तरह के हैं, बस उनकी रेंजेस अलग अलग हो जाती है। शॉर्ट इंट, इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग, ये सारे इंटीजर्स ही हैं जिनकी रेंज अलग अलग है, और फॉर्मेट स्ट्रिंग भी और साइज भी। फिर आते हैं फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। इन तीनों को हम एक ही तरह देखेंगे, और इन पांचों को हम एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं। और अभी के लिए हम बेसिक से जा रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इसे इंट को याद रखेंगे, यानी इंटीजर को। बाकी के हम बाद में डेमो में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी इंट के लिए है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हम याद रख लेते हैं, परसेंटेज टी, और उसकी रेंज याद रख लेते हैं, जो कि होगी -32,000 टू 768 टू माइनस प्लस 32,767। सो इंटीजर का फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा परसेंटेज टी, जिसे हम आगे यूज़ करने वाले हैं अपने डेमो में। तो इसे याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है वेरिएबल्स। तो क्या है ये वेरिएबल्स, देखते हैं। द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वैसे ही हमारे रैम में एक स्पेस रिजर्व हो जाएगा उस वेरिएबल के नाम से, जिसमें हम इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, जिसमें हम अपना किसी भी टाइप का डेटा हम स्टोर करा सकते हैं, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर। उसके लिए आपको पहले डेटा टाइप लिखना होगा ताकि उसे पता चले। अब वेरिएबल आर रीयूजेबल, यानी कि हम इसे कहीं भी कितने भी बार यूज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ चेंजेबल, यानी कि इसे हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब इसकी सिंटैक्स देखते हैं, जिसमें होगा डेटा टाइप पहले, फिर होगा वेरिएबल का नाम, फिर सेमीकोलन। तो इस एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंट ए फिर सेमीकोलन। इंट यानी हमारा डेटा टाइप है, ए हमारा वेरिएबल नाम है। वेरिएबल नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड वॉट एवर डू यू वॉन्ट। अभी हम एक असाइन करवाने वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें है इंट बी इक्वल टू 10 फिर सेमीकोलन। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल बी, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और जिसकी वैल्यू है 10। तो ये थे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अभी हम डेमो पे चलते हैं, जिससे हमें ज़्यादा ख्याल आए इसके इसके बारे में कि ये है क्या। तो लेट्स गेट टू प्रैक्टिकल। तो आ गए हैं हम अपने VS कोड एडिटर पे, जिसमें मैंने एक फोल्डर बना दिया है सी प्रोग्रामिंग नाम का, और इसमें हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारी फाइल का नाम होगा वेरिएबल्स डॉट सी, एंटर। और ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में सी बेसिक स्ट्रक्चर में देखा था कि पहले इंक्लूड स्टेटमेंट्स, बाद में मेन फंक्शन।
तो अभी हम इंक्लूड फाइल्स लिख देते हैं, हैश वो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, जिससे कि हम printf फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और भी कई सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि हमें इस डेमो के लिए एक और इंक्लूड फाइल यानी कि लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी होगी, जो कि होगी हैश इंक्लूड conio डॉट एच, जिसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिससे हम इनपुट आउटपुट कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं। अभी हम मेन फंक्शन के बारे में लिखेंगे, यानी कि void main एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और हमारा जो भी कोड होगा इन्हीं दोनों कर्ली ब्रेसेस में आएगा। अभी हम कोड लिखेंगे, यानी कि अभी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिसके लिए हमें पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, फिर सेमीकोलन। तो पहले डेटा टाइप हमारी होगी इंटीजर, फिर वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, एंड देन सेमीकोलन। हम इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करा सकते हैं, कोई भी, यानी कि जिस तरह का डेटा टाइप हो। यानी कि यहाँ पे हमारा डेटा टाइप है इंटीजर, तो हम इसे कोई भी इंटीजर वैल्यू असाइन करा सकते हैं, यानी कि x इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ, या फिर x इक्वल टू 30 लिख सकता हूँ, एंड देन सेमीकोलन। तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है और असाइन भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू होगी 30, जिसे हम printf फंक्शन से प्रिंट करवाएंगे, जिसके लिए हमें लिखना होगा printf देन ब्रेसेस, और जो भी हम लिखेंगे इन्हीं डबल कोट्स में लिखेंगे। तो हमारे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं x और देन सेमीकोलन। तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अभी इसे सेव कर लेते हैं और इसे रन करते हैं, और आप रन में देख सकते हो कि ये हमारा x, ये तो वेरिएबल का नाम प्रिंट हो गया, पर हमें तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक बात याद रखने के लिए कही थी कि इंटीजर का फॉर्मेट स्ट्रिंग जो कि था %d, तो हम यहाँ डबल कोट्स में %d लिखेंगे, यानी printf फंक्शन को ये ख्याल आया कि हमें क्या प्रिंट करवाना है, यानी कि %d, यानी हमें इंटीजर प्रिंट करवाना है। तो ये तो उसे पता चल गया कि हमें इंटीजर प्रिंट करवाना है, बट कौन सा इंटीजर प्रिंट करवाना है ये तो हमें लिखना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉमा करके x लिखेंगे, ताकि इसको पता चले कि हमें इंटीजर प्रिंट करवाना है, और वो भी x वेरिएबल का। तो अभी हम इसे फिर से रन करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे 30 आ चुका है, जो कि हमारे x की वैल्यू थी, x इक्वल टू 30, ये आ चुका है। हम इसे शॉर्ट एंड, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, इंटीजर x इक्वल टू 30, यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम ही हम उसे किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू असाइन करा सकते हैं। तो आउटपुट सेम ही रहेगा। हम इसे सेव कर लेते हैं, देखते हैं ये आ गई हमारी 30 वैल्यू। तो ये थे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन सी, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। और भी कई सारे टॉपिक्स हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।